हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर ए। आगे मैंने 4 एक्सरसाइज 4 पॉइंट कंप्लीट कर दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर ए। विच आर द प्राइम नंबर्स। जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन से प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर का मतलब होता है जो नंबर टेबल में नहीं आते हैं वो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। एंड टेबल में आते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें बताने का है कि जो ये यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हैं उसमें से कौन से प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा जो 1 में क्या है 5 प्राइम नंबर है, वो एक भी टेबल में नहीं आता। फिर 3 तो 17 भी प्राइम नंबर है जो एक भी टेबल में नहीं आता। एंड 5 कौन सा है 37 जो एक भी टेबल में नहीं आता। तो कौन से प्राइम नंबर ये सब दिए गए हैं इसमें 1 से 8 तक। 1, 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स। फिर है बी, क्वेश्चन नंबर बी, प्राइम नंबर्स दैट कम बिटवीन 15 एंड 45। ऐसे प्राइम नंबर लिखो जो 15 और 45 के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले आएगा 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। ये एक भी टेबल में नहीं आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिए प्राइम नंबर 15 एंड 45 के बिटवीन के प्राइम नंबर। अभी क्वेश्चन नंबर है सी, तो इसमें है 20 एंड 60 के बीच के जो प्राइम नंबर है वो हमें लिखने के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59। ये है प्राइम नंबर 20 और 60 के बिटवीन के जो टेबल में आते नहीं। अभी है नंबर 3, 35 एंड 75 के बीच के प्राइम नंबर लिखने के हैं। ठीक है, तो 35 यहाँ पर 36 तो टेबल में आता है, 37 नहीं आता, फिर 38 आता है, 39 आता है, 41 नहीं आता, 43 नहीं आता, 47 नहीं आता, फिर 53 नहीं आता, 59 नहीं आता, 61 नहीं आता, 67 भी नहीं आता, 71 नहीं आता और 73 नहीं आता। तो ये सब क्या हो गए 35 और 75 के बीच के प्राइम नंबर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करने का है 10 एंड 50 के बिटवीन के प्राइम नंबर लिखने के। तो सबसे पहले तो 10 के बाद आता है 11 भी एक भी टेबल में नहीं आता। तो 11, 13, 17, 19, 23, 21, 37, 41, 43, 47। ये सब क्या है 10 एंड 15 के बीच के प्राइम नंबर जो टेबल में आते नहीं। अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5, 35 एंड 90। देखो अब 35 एंड 90 के बीच के प्राइम नंबर लिखने के। तो इसमें है 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 एंड 89। ये हो गए 35 एंड 90 के बीच के प्राइम नंबर जो एक भी टेबल में आते नहीं है। अब हम आगे हैं नंबर 6, 40 एंड 90 के बीच के प्राइम नंबर। तो यहाँ पे भी एकदम इजी, आगे हमने सब कर दिया है। तो 40 के बाद क्या आता है
41 वो ही नहीं आता, 41 नहीं आता, 43 नहीं आता, 47 नहीं आता, 53 नहीं आता, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 एंड 89। ये है 40 एंड 90 के बीच के प्राइम नंबर जो एक भी टेबल में नहीं आते। फिर है क्वेश्चन नंबर सी। देखो इसमें हमको एक क्वेश्चन का आंसर देने का है। तो हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 50? 1 to 50 के बीच कितने कंपोजिट नंबर है? तो ये मैंने आपको आगे भी बताया है कि प्राइम नंबर माने कोई भी टेबल में नहीं आता है वो, और कंपोजिट नंबर माने टेबल में आते हैं वो। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा देयर आर 33 कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 and 50। 1 and 50 के बीच के कितने नंबर है जो कंपोजिट नंबर है जो टेबल में आते हैं? तो कितने हैं? 33। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर डी। राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100। 100 से जो भी छोटे हैं वो सब प्राइम नंबर आप लिखो। तो सबसे पहले आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। और सबसे पहले आपको बता दूं कि 1 है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 1 को क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं बोलते, कंपोजिट नंबर भी नहीं बोलते। लेकिन 2 है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 एक भी टेबल में नहीं आता इसीलिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। फिर आएगा 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। देखो 9 के टेबल में क्या है, ओनली 97 ही प्राइम नंबर है, बाकी सब कौन है, कंपोजिट नंबर है। तो ये हो गए 1 to 100 के बिटवीन के प्राइम नंबर जो टेबल में नहीं आते हैं वो। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर ई। राइट द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 1। ऐसे प्राइम नंबर लिखो जो 1 से डिफर होते हैं। तो इसमें आंसर आएगा 2 and 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। अब हम आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन। फिर मैंने आपको ठीक से समझा दिया है, बराबर याद रखने का कि प्राइम नंबर कौन किसे बोलते हैं और कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। और जब वो आपको के 20 और 60 के बीच के प्राइम नंबर, तो क्या लिखने का है, जो टेबल में नहीं आते वो ही लिखने के हैं। और आपको ऐसे बोले कि 20 और 60 के बीच के कंपोजिट नंबर, तो कौन से लिखने के हैं, जो टेबल में आते हैं वो ही लिखने के हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बरोबर। और आपको ये मैथ की नोट में अच्छे हैंड राइटिंग करके लिखने के हैं और होमवर्क में भी लिखने के हैं। तो आपको ये सब बरोबर समझ में आ जाएगा जो आप होमवर्क में और मैथ की नोट में लिखोगे। आई विश यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। थैंक यू।